हेलो गाइस टुडेज आज हम कोरल की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कोरल क्या होते हैं, कोरल की क्या इंपॉर्टेंस है, कोरल क्यों हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट है या फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कोरल की स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कोरल के बारे में कि क्या है कोरल और कोरल का क्या है इम्पॉर्टेंट हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, कोरल्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं हम लोगों के लिए, हम स्टार्ट करते हैं। अ कोरल रीफ इज़ एन अंडर वाटर इकोसिस्टम। अंडर वाटर इकोसिस्टम का मतलब होता है ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, पानी के काफ़ी डेप्थ में मिलते हैं, ये एक्वेटिक फॉर्म में मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल में इनका कोई भी रोल नहीं होता, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में। करेक्टराइज बाई रीफ बिल्डिंग कोरल, मतलब रीफ का फॉर्मेशन हो जाता है। रीफ में अभी आपको आगे चल के बताऊंगी रीफ क्या होता है। तो रीफ बिल्ड कर लेते हैं कोरल्स। रीफ्स आर फॉर्म ऑफ कॉलोनी ऑफ कोरल पॉलिप हेल्ड टुगेदर बाई कैल्शियम कार्बोनेट। रीफ में बता रही हूँ कि जो रीफ होता है ना, ये क्या होता है कि फॉर्म ऑफ कॉलोनीज़, ये ढेर सारी कॉलोनीज़ होती हैं कोरल पॉलिप्स की। कोरल पॉलिप्स का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट की जो इनकी पूरी स्ट्रक्चर होती है वो बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट की क्यों होती है, क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, तो इनको वाटर में सर्वाइव करने के लिए अपने बॉडी के सरफेस पे एक हार्ड कवरिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसे और दूसरे एनिमल्स इसे क्या कर लेंगे, ईट कर लेंगे। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग को सिक्रीट करते हैं। मोस्ट कोरल रीफ आर बिल्ट फ्रॉम स्टोनी कोरल से बने होते हैं हुज पॉलिप्स क्लस्टर इन ग्रुप्स, जिनका जो पॉलिप्स होता है, पॉलिप में आपको बताऊं तो जैसे हम सॉसेज मतलब जैसे छन्नी के शेप का ये होता है, तो एक एंड इसका ब्रॉडर होता है और जो एक एंड होता है इसका वो नैरो होता है। तो उस स्ट्रक्चर में इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसके और डिटेल में चलने वाले हैं, इसके क्या कैरेक्टर होते हैं। कोरल रीफ आर शैलो ओशन हैबिटाट, ठीक है, दैट आर फिल्ड विथ सी लाइफ, मतलब यहाँ पे पूरी सी लाइफ होती है, सी में ही ये हमें मिलता है, मरीन इकोसिस्टम में मिलता है। ठीक है, जहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है। द मैसिव स्ट्रक्चर दैट द कोरल रीफ इज कंपेराइज्ड ऑफ इज एक्चुअली बिल्ट आउट ऑफ कोरल पॉलिप, ये पूरे के पूरे कोरल पॉलिप से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, विच आर स्मॉल मेरीन एनिमल दैट थ्राइव इन कॉलोनीज, मतलब अलग अलग छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि एक साथ मिल करके एक पूरी की पूरी कॉलोनी, एक पूरा का पूरा ग्रुप बना लेते हैं, ये कोरल पॉलिप कहलाते हैं। ठीक है, देखिए कितना गजब का स्ट्रक्चर है इसका, क्या कोरल कितने सुंदर लगते हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये कलर के कोरल से। मैं आपको ये भी बताऊंगी ये इतने अलग अलग कलर्स के क्यों होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है जिसके अंदर ये कोरल्स है, कितने ब्यूटीफुल हैं ये कोरल्स। तो आइए जानते हैं इनका क्या रीज़न है कि ये इतने सुंदर लगते हैं। कोरल्स आर मैरीन इनवर्टिब्रेट, ठीक है, विद इन द क्लास आंथ्रोजोआ, मतलब इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट लोअर एनिमल्स, वर्टिब्रेट हायर एनिमल्स, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ जनरली। ठीक है, ये किस क्लास से आते हैं, एंथ्रोजोआ, एंथ्रोजोआ फाइलम नाइडेरिया से आते हैं, नाइडेरियन होते हैं। ठीक है, दे टिपिकली लिव इन कॉम्पैक्ट कॉलोनीज ऑफ मैनी आइडेंटिकल इंडिविजिबल पॉलिप के साथ में रहते हैं। कोरल स्पीसीज इंक्लूड द इम्पॉर्टेंट रीफ बिल्डर, इसमें होते हैं। ठीक है, दैट इनहेबिट ट्रॉपिकल ओशंस एंड सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म अ हार्ड स्केलेटन, ये कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रीटिंग करते हैं और एक मतलब हार्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ जो कोरल होता है वो बनता कैसे है। कोरल का जो फॉर्मेशन होता है ना, इस ये सिर्फ एक एनिमल या फिर सिर्फ एक एल्गी का एसोसिएशन नहीं होता है, यहाँ पे कोरल्स प्लस एल्गी के सुपर क्लास का, सुपर ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है, जिसको मिला करके ये क्या बनते हैं, कोरल्स कहलाते हैं, मतलब एनिमल नाइडेरियंस। और जो एल्गी है, जूजेंथली एल्गी होती है, जूजेंथली एल्गी होती है, उन दोनों का इंटरेक्शन ही एक नए फॉर्म को बर्थ देता है जिसे हम कोरल कहते हैं। जैसे लाइकेन जो होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, लाइकेन जो होता है वो फंजाई और एल्गी का इंटरलिंक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ऐसे यहाँ पर भी जो हमारा एल्गी होता है और जूजेंथली एल्गी और नाइडेरियंस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिससे एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कोरल्स के नाम से जानते हैं। इज़ अ कोरल एन एनिमल और अ प्लांट, कोरल आर एनिमल
दो बिकॉज दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। कोरल्स एनिमल कहलाते हैं क्योंकि अपना खाना नहीं बना पाता, एज प्लांट्स डू, प्लांट्स कर पाते हैं। कोरल हैव टीनी टेंटिकल लाइक आर्म्स होते हैं उनमें, कोरल्स के पास में टेंटिकल्स की तरह आर्म्स होते हैं, दैट दे यूज टू कैप्चर देयर फूड फ्रॉम द वाटर। ये वाटर से अपने फूड को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड स्विप इनटू देयर इनक्रस्टेबल माउथ होता है इनका इनक्रस्टेबल मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इतना ये हार्ड होता है। तो यहाँ पे जो जूज़ैंथली एल्गी होती है वो एल्गी जो एनिमल्स होते हैं नाइडेरियन होते हैं उनको एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाती है, जबकि नाइडेरियंस अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो एल्गी जो है वो नाइडेरियंस को क्या देती है, फूड देती है, जबकि नाइडेरियंस एल्गी को शेल्टर देते हैं। अगर इन केस कभी भी क्या होता है, एक कंडीशन होती है, एक फिनोमिना होता है जैसे ब्लीचिंग कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब हार्श कंडीशन होती है उस टाइम पे एल्गी का जो पिगमेंट होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, किसी कारणवश वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो खाना नहीं बनता। एल्गी की डेथ हुई तो नाइडेरियंस की भी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो इसमें नाइडेरियन और एल्गी जूज़ैंथली का एसोसिएशन होता है। कोरल रीफ प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम देता है फॉर लाइफ अंडर वाटर। जो पानी के अंदर लाइफ होती है उसे बहुत ही ज़्यादा ये सपोर्ट देता है। प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज़ बाय रिड्यूसिंग द पावर ऑफ वेव हिटिंग द कोस्ट। कोस्टल एरियाज़ को क्या करता है, जो डिफरेंट टाइप्स की वेव्स वहाँ जनरेट होती है उसे प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। एंड प्रोवाइड अ क्रूशियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिलियंस ऑफ पीपल के लिए ये एक एज अ इनकम सोर्स भी वर्क करता है। कोरल रीफ टीम विथ डाइवर्स लाइफ, अलग अलग टाइप के इसमें डिफरेंट टाइप्स की बायोलाइफ्स होती हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज कैन बी फाउंड लिविंग ऑन वन रीफ। एक रीफ के अंदर वो कॉलोनीज़ है, रीफ मतलब होता है कई सारे नाइडेरियंस मिलके एक पूरी कॉलोनी बना लेते हैं, उसी को रीफ कहते हैं। तो उस रीफ के अंदर अलग अलग टाइप के एल्गीज़ हैं, अलग अलग टाइप के नाइडेरियंस हैं जिन्होंने आपस में एसोसिएशन किया हुआ है, मिला करके उनको रीफ कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज कैन बी फाउंड और लिविंग ऑन वन रीफ, एक रीफ के ही अंदर रहते हैं। तो ये जो इतना सुंदर सुंदर कलर है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द एल्गी। क्योंकि हम जानते हैं एल्गी कैसे होती है, ब्राउन एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है, ग्रीन एल्गी होती हैं, है ना, और येलो ग्रीन एल्गी होती हैं। तो ये जितनी भी एल्गी होती हैं इसी की वजह से आप देख पा रहे हैं डिफरेंट कलर्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एल्गी की वजह से हो रहा है। देखते हैं कोरल्स कैसे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कोरल्स प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन फ्रॉम स्ट्रोम, मतलब जितनी भी हवा वगैरह चलते हैं, फ्लूडिंग वगैरह होती है, तूफान वगैरह होते हैं, उनसे बचाता है, इरोजन से बचाता है, सॉइल इरोजन, विंड इरोजन से बचाता है। देन प्रोवाइड जॉब फॉर लोकल कम्युनिटीज़ के लिए जॉब देते हैं एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिक्रिएशन, दोबारा से किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। दे ऑल्सो आर अ सोर्स ऑफ फूड एंड न्यू मेडिसिन का भी ये सोर्स होता है, क्योंकि एल्गीज जो होती है वो कॉस्मेटिक में एज अ फूड बहुत सारी जैसे स्पायरुलिना, स्पायरुलिना एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें एक ऐसी एल्गी है जिसमें 40% प्रोटीन मिलती है, और इसे बहुत ज़्यादा जापान और चाइना वगैरह में चाइनीज़ इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ईटिंग। ओके, सो दे आर ऑल्सो एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड न्यू मेडिसिन। बताया मैंने आपको, ओवर 500 मिलियन पीपल डिपेंड ऑन रीफ पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, इनकम के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो सोचिए कोरल रीफ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं, सो व्हाट हैपन इफ़ द कोरल रीफ वैनिश कम्प्लीटली। अगर ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगे, इनको हम मतलब डिसोसिएट कर देंगे तो क्या होगा। सम एक्सपर्ट प्रिडिक्ट हंगर, कुछ कहते हैं कि मतलब हंग्रिसिटी हो जाएगी, मतलब कि बहुत लोग भूखे मर जाएंगे, पुअर्टी गरीबी हो जाएगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, एज द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑफ एंटायर कंट्री वो डिसअपियर होने लगेगा। वंस द कोरल इज़ अ डेड, एक बार अगर कोरल मर जाते हैं तो जो रीफ होता है विल ऑल्सो डाई, वो भी मर जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कोरल मरा तो रीफ मरा। कोरल एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड
नाइडेरियन, एल्गी मरेगी, कोरल मरेगा, कोरल मरेगा तो रीफ मरेगा। एंड इरोड मतलब होता है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। डिस्ट्रॉइंग इंपॉर्टेंट मरीन लाइफ, स्पाउनिंग एंड फीडिंग ग्राउंड, मतलब जो ये क्या होता है ना कि एज अ सोर्स ऑफ, ये बहुत सारे, जब ये एल्गी की डेथ होती है तो एज अ न्यूट्रिएंट और एज अ सोर्स ऑफ फूड ये बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट और अदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स के ये फूड के फॉर्म में यूज़ हो जाते हैं। तो क्या होता है, और ये एक इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम को पूरी तरीके से बैलेंस करके रखते हैं। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम, पर्टिकुलर जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल के बारे में, आपको जानना भी ज़रूरी है कोरल के बारे में, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम में इतना गजब का रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके बारे में जानें। सो ये तो बहुत छोटी सी वीडियो थी कोरल के बारे में, लेकिन आने वाली 1 से 2 दिन में मैं इसकी रिपीटेड वीडियोस को डाउनलोड करूँगी, क्योंकि पूरा कोरल अच्छे से कंप्लीट करना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे कोरल्स मिलते हैं अभी, और कोरल्स के क्या कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो थोड़ा सा आप वेट करिए, हम बहुत जल्दी इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो आप वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर watching this video again.